विपिन चंद्र सीरीज में आज मैं कुमार रणविजय जो है होम रूल लीग आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्यों जान लेते हैं। आयरलैंड की होम रूल की तरह भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। बाल गंगाधर 6 साल की लंबी सजा काटने के बाद 1914 को जेल से छूटे तथा अधिकांश समय उन्होंने बर्मा में बिताया था, मांडले जेल में बिताया था। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी और उन्होंने मद्रास के एक उपनगर आडियार में अपना दफ्तर खोला और 1907 में ब्रह्म विद्या की प्रचार करने लगी। अगला प्रश्न है 1915 के शुरू में एनी बेसेंट ने 2 अखबारों न्यू इंडिया और कॉमन हिल के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है जो तिलक ने 1915 में पूना में अपने समर्थकों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें यह फैसला किया गया कि ग्रामीण जनता को कांग्रेस के उद्देश्यों और गतिविधियों से परिचित कराया जाएगा और एक संस्थान का गठन किया जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में तिलक ने होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। अब जो है एनी बेसेंट पर भी दबाव डाल करके जो है होम रूल ग्रुप की स्थापना जो एनी बेसेंट के समर्थकों ने किया। देखिए एक चीज़ और क्लियर कर दें, होम रूल लीग आंदोलन से एनी बेसेंट और तिलक का जुड़ा रहा है, ये दोनों का नाता रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिल्म्स का। जमुना दास द्वारकादास, शंकर लाल बैंकर और इंदू लाल याग्निक ने बम्बई से एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, एनी बेसेंट ने सितंबर तक तो इंतजार किया, कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय थी और उन्होंने भी एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना कर दी और उन्होंने अपने जॉर्ज अरुंडेल को संगठन सचिव नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एनी बेसेंट ने अपने लीग के लिए कार्य क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया। तिलक की लीग के जिम्मे आया, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तिलक की लीग के जिम्मे आया कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके मध्य प्रांत और बरार। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट के हिस्से में इन दोनों लीगों ने अपना आपस में विलय नहीं किया। ठीक है, एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज की मांग से जोड़ दिया। ठीक है, अगला जो है तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकाला और इस पर्चे को गुजराती और कन्नड़ भाषा में भी छापा गया। क्षेत्रीयता इसकी पहचान थी। लीग की 6 शाखाएं स्थापित की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य महाराष्ट्र, बम्बई नगर, कर्नाटक और मध्य प्रांत में 1 तथा बरार में 2। तिलक की जो होम रूल लीग थी वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी, ये भी आप दिमाग में रखिएगा आराम से। अब तिलक पे जो है अंग्रेजों ने लगाम लगाना शुरू किया, उस पर कार्रवाई की। तो अगला क्वेश्चन है, तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक पूरी टीम मुकदमा लड़ा और तिलक जो है निर्दोष करार दिए गए। ठीक है, अब देखते हैं एनी बेसेंट की लीग के बारे में प्रश्न पूछ सकता है पीटी में। एनी बेसेंट की लीग ने सितंबर 1916 से काम करना शुरू किया। उनका सारा काम एनी बेसेंट और उनके सहयोगी अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर तथा बीपी वाडिया देखते थे। ठीक है, और तो न्यू इंडिया के अरुंडेल के लेखों को पढ़कर ही उनके लीग के लोग जानते थे अब आगे क्या करना है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे है कि मार्च 1917 तक उनकी लीग की सदस्य संख्या केवल 7000 थी। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी भी इसमें शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न परीक्षा में। हालांकि तिलक की लीग में 14000 सदस्य थे। ठीक है, अब अगला है कि कांग्रेस की आक्रामकता से क्षुब्ध होकर के नरमपंथी कांग्रेसी भी होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। अब इंपॉर्टेंट है, गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग के सदस्य बनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता के बीच और भाषण देकर पर्चे बांट करके होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। उसके अध्यक्ष थे उस कांग्रेस के उस समय अंबिका चरण मजूमदार, और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण कांग्रेस लीग समझौता हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, तिलक ने एक और प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के अधिवेशन के निर्णयों तथा कार्यक्रमों को असली रूप देने के लिए कार्यकारिणी का गठन किया जाए, पर इसको नरमपंथियों ने नहीं माना। बाद में गांधी जी ने इसको असली काम किया, इस पर काम हुआ। अब सरकारी दमन शुरू हो गया। मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अब
सर इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने सरकारी उपाधि अस्वीकार कर दी। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता जो अब तक लीग में नहीं शामिल थे वो शामिल हो गए। तिलक ने भी कहा कि अगर आप इन लोगों को नहीं छोड़िएगा तो शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चला जाएगा। गांधी जी के कहने पे, इसी समय गांधी जी के कहने पे शंकरलाल बैंकर और जमुना दास द्वारका दास ने 1000 लोगों के दस्तखत इकट्ठे किए जो सरकारी आदेश की अवहेलना करके जुलूस की शक्ल में एनी बेसेंट से मिलना चाहते थे। और एक समय इसमें और घटना घटी कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिराल पर मानहानि का मुकदमा तिलक ने दायर कर रखा था, इसके लिए वो इंग्लैंड चले गए। अब जो है एनी बेसेंट एक सशक्त नेतृत्व देने में असमर्थ थी और तिलक विदेश में थे। नतीजन होम रूल आंदोलन जो है नेतृत्वहीन हो गया। धन्यवाद। इतना